जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1853 में हुआ था। दोस्तों 1853 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1950 में हुआ था। दोस्तों 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विवेक एक्सप्रेस है। दोस्तों विवेक एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शताब्दी एक्सप्रेस है। दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉर्ज स्टीफेसन है। दोस्तों जॉर्ज स्टीफेसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1905 में की गई। दोस्तों 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? दोस्तों भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 34 किमी तय की गई। दोस्तों 34 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता में आरंभ हुई थी। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोरखपुर में। दोस्तों गोरखपुर में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय में नहीं है। दोस्तों भारत के मेघालय राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने पेश किया था? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले रेल बजट किन्होंने पेश किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन मथाइल ने पेश किया था। दोस्तों जॉन मथाइल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्र की जीवन रेखा है। दोस्तों राष्ट्र की जीवन रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथा स्थान है। दोस्तों चौथा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने प्राप्त है। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है, यानी कि लॉर्ड डलहौजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में चली थी। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 अप्रैल 1853 में चली थी। दोस्तों 16 अप्रैल 1853 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1924 में अलग किया गया है। दोस्तों 1924 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय रेल है। दोस्तों भारतीय रेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा स्थान है। दोस्तों चौथा स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा स्थान है। दोस्तों एशिया में दूसरा स्थान है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? दोस्तों विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1825 में चली थी। दोस्तों 1825 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे अधिक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व से सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पूर्व सेंट्रल रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाजीपुर में स्थित है दोस्तों। हाजीपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेरी क्वीन है दोस्तों। फेरी क्वीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म पर चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है वो सबसे लंबे प्लेटफॉर्म पे चलती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई जो है वो रेलवे सामग्री नहीं बनाती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद में। दोस्तों अहमदाबाद में कोई रेलवे का मुख्यालय नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यक्रम का क्या नाम हुआ? दोस्तों क्या नाम हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे नाम हुआ है दोस्तों। पूर्व मध्य रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलता है दोस्तों। चेन्नई और बेंगलोर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहिए और एक्सल बनाने वाले रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ अवस्थित है या कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलोर में स्थित है दोस्तों। बेंगलोर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन से बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेलवे प्रयुक्त होता है दोस्तों। रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1925 ईस्वी में चलती दोस्तों। 1925 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समझौता एक्सप्रेस है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली गाड़ी समझौता एक्सप्रेस है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में स्थित है दोस्तों। बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने विलेय ऑन व्हीकल नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2004 में की थी दोस्तों। 2004 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय में नहीं है दोस्तों। मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? दोस्तों भारत के प्रथम रेलवे लाइन किसके शासन में बिछाई गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल दलौजी के शासनकाल में बिछाई गई दोस्तों। लाल दलौजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई से थाने के बीच चली थी दोस्तों। मुंबई से थाने आपके बीच बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा समूह है जहां यात्री रेल डिब्बा का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों पंजाब और तमिलनाडु है दोस्तों। पंजाब और तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन से नई ट्रेन सेवा शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंधन एक्सप्रेस शुरू हुई दोस्तों। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस शुरू हुई, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्लेशियर और गोंडा के बीच चलेगी दोस्तों। ग्लेशियर और गोंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में है दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाजीपुर में दोस्तों। हाजीपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 जोन में भी आ जाते हैं दोस्तों। 17 जोन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, वो कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा है दोस्तों। राज्यसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री थे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे का जो रेल लाइन है, वो रेलवे लंबाई है वो सबसे कम है दोस्तों। रेलवे जोन की लंबाई पूछा है तो पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपूरथला में स्थित है दोस्तों। कपूरथला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई सिटी में स्थित है दोस्तों। मुंबई सिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेल की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों माल भाड़ा है दोस्तों। माल भाड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 फरवरी 1925 में चली दोस्तों। 13 फरवरी 1925 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे के लिए व्हीकल और एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? दोस्तों रेलवे के लिए व्हीकल और एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलोर में किया जाता है दोस्तों। बेंगलोर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई और भदौड़ा के बीच चली थी दोस्तों। मुंबई और भदौड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे को कहा जाता है दोस्तों। दक्षिण पूर्व रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान से संबंधित है दोस्तों। जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन है? दोस्तों भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 67 डिवीजन है दोस्तों। 67 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू की गई? दोस्तों भारत में मेट्रो रेल की सेवा कब से शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ष 1984 में शुरू की गई दोस्तों। वर्ष 1984 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ष 1977 में शुरू हुई दोस्तों। वर्ष 1977 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन में निर्माण किए जाते हैं दोस्तों। लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम तत्वकाल सेवा कब शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 20 दिसंबर 1997 में शुरू की गई दोस्तों। 20 दिसंबर 1997 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों लिवरपूल है दोस्तों। लिवरपूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा कितने किलोमीटर लंबा है? दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेलवे बोगदा कितने किलोमीटर लंबा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11.26 किमी है दोस्तों। 11.26 किलोमीटर लंबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाहौर में जारी हुआ था दोस्तों। लाहौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों ब्लैक ब्यूटी था दोस्तों। ब्लैक ब्यूटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों मंकी हिल से खंडाला के बीच है दोस्तों। मंकी हिल से खंडाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है नैरो गेज की लंबाई कितनी है दोस्तों। नैरो गेज की लंबाई कितनी है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों 0.762 मीटर है दोस्तों, 0.762 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है दोस्तों, जॉर्ज स्टीफेंसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिवरपूल है दोस्तों, लिवरपूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1882 में हुआ था दोस्तों, 1882 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है दोस्तों। इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों रीसेट 2B है दोस्तों, रीसेट 2B आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली में शुरू हुई दोस्तों, दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष में पहले ऑन व्हीकल ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1982 में हुआ था दोस्तों, 1982 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में माना गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू को माना गया है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा चौथा राज्य है जो कोणार्क रेलवे परियोजना का हिस्सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों डी पे हमारा है केरल, यानी कि केरल भी इसका हिस्सा है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों दक्षिण पश्चिम रेलवे दोस्तों, दक्षिण पश्चिम रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा भारतीय रेलवे के यात्री बोगी जिसमें से किस स्थान पर बनाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों पेरुम्बर में बनाई जाती है दोस्तों, पेरुम्बर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है दोस्तों, भारतीय रेलवे का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों 17 क्षेत्रों में हुआ है दोस्तों, 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इसमें से कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों वाराणसी में स्थित है दोस्तों, वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।